हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल जीनियस स्टडी। तो आज हम लोग बात करेंगे इडियम्स की, और हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल इडियम्स लेकर के आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। और हम लोग इसको इडियम्स को भी देखेंगे, इसके मीनिंग्स को भी देखेंगे, और हाउ टू वी हैव टू यूज़ इन द आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो और मुझे आई होप, मुझे पता, ये आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, और इसमें हम लोग ये जो भी इडियम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। सो सी द स्क्रीन, सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट नंबर इज हॉट पोटैटो। फर्स्ट नंबर है हॉट पोटैटो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हॉट पोटैटो, और जैसा कि एक इडियम्स का वीडियो पहले भी बना चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि इडियम्स जो दिखता है वो रियलिटी में होता नहीं है। इडियम्स जो दिखता है वो रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी मीनिंग हम लोग को दिख रहा होगा, जो भी मीनिंग दिया हुआ रहता है, उससे जस्ट एकदम अलग, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, वो उसका मीनिंग होता है। तो इसमें हम लोग तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फर्स्ट नंबर इज हॉट पोटैटो। अगर इसका हिंदी मीनिंग को ब्रेक करके देखा जाए, स्प्लिट करके देखा जाए, तो हॉट का मतलब गर्म, पोटैटो का मतलब आलू। तो ऐसा तो नहीं है गर्म आलू। ठीक है। तो इसका मीनिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, ट्रेंडिंग इशू। ठीक है। ट्रेंडिंग इशू, ट्रेंडिंग का मतलब जो बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलित है, दैट इज द ट्रेंडिंग। जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में सारे लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है। दैट इज द ट्रेंडिंग इशू। और इशू का मतलब मैटर, मुद्दा। ठीक है। जिसके बारे में कोई भी चीज़ बातें हो रही है, दैट इज़ द इशू फॉर अस। सो हियर इज़ द एग्जाम्पल। और हम लोग देखेंगे भी, सिर्फ मीनिंग जान लेने से वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मीनिंग तो किसी को भी पता ये हो सकता है। लेकिन आजकल एग्जाम्स में क्या होते हैं कि इडियम्स जो हैं वो सेंटेंसेस में यूज़ करके दिया हुआ रहता है, और उसमें जो इडियम्स रहेगा उसको अंडरलाइन किया हुआ रहता है, और फिर आपको क्या करना होता है कि उसके मीनिंग को बताना होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। और फिर वही है कि हम लोग को ऐसा भी नहीं है कि बस अलग से सिर्फ इडियम्स को दिया हुआ रहेगा, वो हम यूज़ करके दिया हुआ रहेगा एक सेंटेंस में, और हम लोग को फिर वो अंडरलाइन किया हुआ भी हो सकता है, या कभी कभी नहीं भी किया हुआ होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि उसी इडियम का मीनिंग बताना होता है। तो हम लोग अगर इडियम को पढ़ रहे हैं तो उसे एग्जाम्पल में किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, नाउअडेज द डिस्कशन अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज़ अ हॉट पोटैटो। कहने का मतलब कि आजकल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो डिस्कशन है वो एक गर्म मुद्दा बन गया है। ठीक है। कहने का मतलब कि जिसे भी देखिए, चाहे वो यंगस्टर्स हों, स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों, जिन्हें वो समझ में आ रहा हो, सारे लोग इसी चीज़ के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं कि ये हमारा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप CWC जो 2023 है, उसमें क्या कमियां रहीं या फिर क्या अच्छाइयां रहीं, क्या बुराइयां रहीं। ठीक है। इसके बारे में सारे लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। जिनका जो भी एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ द। तो ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो ये डिस्कशन है वो हमारे लिए क्या है, हॉट पोटैटो है, मीन्स एक ट्रेंडिंग इशू है। सो नाउअडेज द डिस्कशन अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज़ अ हॉट पोटैटो। सो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट जो इडियम है और इसका जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यूज़ किया है, इसको यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल बनाया है, ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड नंबर आप देख पा रहे होंगे, द एप्पल ऑफ हिज आइज। ओके, द एप्पल ऑफ हिज आइज, इसकी मीनिंग को देखेंगे। सो सी द मीनिंग इन द ब्रैकेट, द पर्सन समवन लाइक्स द मोस्ट और इज वेरी प्राउड ऑफ। ठीक है। एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया जाता है, ठीक है, या उस पर बहुत ज़्यादा खुशी होता है, बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, दैट इज़ द एप्पल ऑफ हिज आइज। जैसे इसका हिंदी मीनिंग आप लोग सुने होंगे, आंखों का तारा होना। ठीक है। आंखों का तारा होना, दैट इज़ द। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, इंग्लिश में उसकी इडियम्स क्या होती है, द एप्पल ऑफ हिज आइज मीन्स द पर्सन समवन लाइक्स द मोस्ट और इज वेरी प्राउड ऑफ। सो एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे। एग्जाम्पल इज, मोहन इज द एप्पल ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स आई। मोहन जो है वो अपने दादी माँ के आंखों का तारा है। मतलब वो मोहन जो है वो अपने दादी माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्राउडी है। ठीक है। तो ये तो खैर बहुत सारे लोग इंग्लिश मीनिंग तो नहीं जानते होंगे, बट हिंदी मीनिंग ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सुना होगा। तो द एप्पल ऑफ हिज आइज़ का मतलब आंखों का तारा होना, जिसपे हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, बहुत ज़्यादा जो हमारे लिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, दैट इज़ द एप्पल ऑफ हिज आइज़।
सो सेकंड इडियम भी कंप्लीट हो गया। हम लोग थर्ड की ओर मूव करेंगे। थर्ड नंबर इज पैट ऑन द बैक। व्हाट इज पैट ऑन द बैक? ठीक है, पैट ऑन द बैक का मतलब होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, टू प्रेज। और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। ओके, अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, ठीक है, प्रशंसा करना, दैट इज द टू प्रेज। ये पैट ऑन द बैक का मतलब नहीं होता है किसी को शाबाशी देना कि वाह वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, दैट इज द पैट ऑन द बैक। ठीक है, वही होता है क्या, शाबाशी, प्रेज, प्रशंसा करना। ठीक है, सो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि इस ईडियम का यूज़ एग्जाम्पल में कैसे करते हुए हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। सो एग्जाम्पल इज रोशन पैट ऑन द बैक ऑफ हिज सन हु क्रैक्ड द एसएससी मेंस। रोशन जो है वो क्या किया, अपने बेटे की प्रशंसा किया जिसने कि एसएससी मेंस का एग्ज़ाम क्रैक किया था। ठीक है, रोशन पैट ऑन द बैक ऑफ हिज सन हु क्रैक्ड द एसएससी मेंस। रोशन जो है वो अपने बेटे का ये प्रशंसा किया, ठीक है, या उसे शाबाशी दिया जिसने क्या किया, एसएससी मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक किया। सो दिस वाज आवर थर्ड इडियम। नाउ फोर्थ नंबर इज, सी द फोर्थ नंबर idiom is French leave. What is French leave? Okay, so we have to pronounce also in a very proper way. So fourth number is French leave, and see the meaning of this idiom. So see the part of the bracket, absent from work without asking for permission. Okay, absent from work without asking for permission. So French leave का मतलब होता है कि एक ऐसा बिना परमिशन का, बिना किसी से कुछ पूछे हुए क्या कर जाना, अपने वर्क से अब्सेंट कर जाना। ये ज़्यादा ऑफिशियल वर्क में होता है, ऑफिशियल सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं या फिर कोई टीचर्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो क्या करेंगे कि कुछ ये विदाउट परमिशन का, जो उनके मैनेजमेंट है उनसे बिना परमिशन लिए हुए, बिना कोई ये लीव का डिमांडिंग करते हुए, बिना कोई एप्लीकेशन का, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का, अगर वो लंबे समय तक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तक क्या करें, लीव ले ले, मतलब बिना किसी को ये इन्फॉर्म किए हुए, दैट इज द फ्रेंच लीव। वही क्या होता है, फ्रेंच लीव होता है। सो सी द एग्जाम्पल, आवर ऑल एम्प्लॉयज आर इन फ्रेंच लीव फ्रॉम सेवरल डेज। आवर ऑल एम्प्लॉयज आर इन फ्रेंच लीव फ्रॉम सेवरल डेज। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, आर इन फ्रेंच लीव फ्रॉम सेवरल डेज, वो जो हैं वो कई दिनों से एक फ्रेंच लीव पे हैं, मतलब बिना कोई इन्फॉर्मेशन का, विदाउट एनी ये इंस्ट्रक्शंस, बिना कोई सजेशंस का, वो लोग क्या है, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का, बिना परमिशन का क्या है कि एक लंबे समय से छुट्टी पे ही है। और क्यों छुट्टी पे हैं इसका कोई हम लोगों को, उनके जो मैनेजमेंट है उनको आइडिया भी नहीं है, दैट इज़ द फ्रेंच लीव। तो बिना परमिशन का, वो परमिशन भी आपको नहीं मिला है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भी आपने नहीं दिया है और लंबे समय तक छुट्टी में है, लीव में है, तो वो क्या होता है, फ्रेंच लीव होता है। सो आवर ऑल एम्प्लॉयज आर इन फ्रेंच लीव फ्रॉम सेवरल डेज। आप लोगों को समझ में आ गया फोर्थ नंबर इडियम कि कैसे हम लोगों को ये जो इडियम है वो सेंटेंस में यूज करनी है। नाउ सी द फिफ्थ नंबर इडियम। फिफ्थ नंबर इज ओवर द मून। व्हाट इज ओवर द मून? ठीक है, ओवर द मून की मीनिंग की बात करें तो आप यहाँ ब्रैकेट पार्ट में देख पा रहे होंगे। ओवर द मून का मतलब होता है वेरी हैप्पी, ठीक है, वेरी हैप्पी। सो ये इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट आर ओवर द मून ऑन देयर अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट आर ओवर द मून ऑन देयर अचीवमेंट्स। हमारी संस्था के, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था, ठीक है, हमारी संस्था के जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, ठीक है, वो अपने अचीवमेंट पे, अपनी प्राप्ति पे, अपनी सफलता पे बहुत ज़्यादा क्या है, खुश हैं, वेरी हैप्पी। सो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट आर ओवर द मून ऑन देयर अचीवमेंट्स, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे संस्था के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं वो अपनी सफलता पे, अपनी प्राप्ति पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। सो आज आप लोगों के लिए मैंने यही 5 जो इडियम्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स लेकर के आए हुए थे और मुझे आशा है, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने स्पोकन स्किल्स के लिए भी, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी, ठीक है, अवेयरनेस के लिए भी क्या है, इडियम्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इडियम्स जो है वो जैसा हमने पहले भी बताया है, जैसा ये दिखता है वैसा इसका मीनिंग होता नहीं है, ठीक है, इससे जस्ट अपोजिट। तो अगर इडियम्स को हम लोग प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो फिर मे भी हमारा इडियम्स जो है वो आफ्टर एग्जाम ये ऑप्शंस के बाद भी सही ना हो पाए। तो
ये हम लोगों ने डिस्कस किया 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स के बारे में। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।